Hello friends, welcome to Value Added Accounting and Reporting. Before starting the present video, I advise you to refer previous 3 parts जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, कंसेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ वैल्यू एडेड, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एडेड, methods of calculating value added statements and its advantages. In current video, we are going to discuss about economic value added, calculation of EVA and interpretation of EVA. तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं व्हाट इज EVA. The first thing we should make clear is that EVA is based on the past performance of the organization and not related with the current or performance. EVA means when the firm is earning a higher rate of return on their entire invested funds than the cost of such funds. यानी कि इजी लैंग्वेज में हम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना फंड इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी होती है. बट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग मोर देन दिस कॉस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्निंग होता है वो यह कॉस्ट से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. EVA इज इक्वल टू नोपैट माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे नोपैट का मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और WSCC का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नोपेट मतलब क्या है? नोपेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यहां याद रखना है कि यह जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उसमें हमें इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है. नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, जो EBIT होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं और उसके बाद हम टैक्स डिडक्ट करते हैं. उसके बाद हमें मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. मगर ये नोपैट ढूंढने के लिए हमें इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करना है, EBIT में से डायरेक्ट डिडक्ट करना है टैक्स. तो इस तरह से हमें मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. या अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है और इंटरेस्ट अमाउंट भी अलग से दी है और टैक्स भी अवेलेबल है तो उस टाइम नोपैट इस तरह से ढूंढा जाएगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट माइनस प्रपोर्शन ऑफ टैक्स. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज और ऑल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टेड फंड्स. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी सोर्सेज से फंड्स इन्वेस्ट किए हैं वो सभी की फाइनेंशियल कॉस्ट. Now what EVA interprets? It's very simple. EVA, as we have discussed, is the difference between operating profits after tax and total cost of funds. यानी कि EVA जो है वो डिफरेंस है दो चीजों के बीच का. फर्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दूसरी चीज है टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स. अगर यह जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब कि EVA का आंसर अगर पॉजिटिव है, इट मींस इट शोज एडिशन इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स. यानी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में शेयर होल्डर की वैल्यू में एडिशन किया है. और इफ द आंसर इज नेगेटिव, अगर EVA नेगेटिव आता है, इट शोज देयर इज अ डिडक्शन इन शेयर होल्डर्स वैल्यू. यानी कि शेयर होल्डर के वैल्यू में कुछ माइनस हुआ है, कुछ कम हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट वैल्यू एडेड. कीप वॉचिंग द चैनल.